सीएम मोहन यादव ने जबलपुर में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन पर जो भी भक्त वहां दर्शन के लिए जाएंगे उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन सरकार द्वारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस शुभ अवसर पर मध्य प्रदेश के सारे बड़े मंदिरों में विशेष विद्युत और पुष्प सज्जा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी को जो जहां रहेगा वो वहीं पर भगवान श्री राम का स्मरण करते हुए दिवाली मनाएगा। बुधवार को शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति वीरांगना रानी दुर्गावती एवं रानी अवंतीबाई लोधी के सम्मान में संस्कार राजधानी जबलपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर आयोजित एवं आभार यात्रा के बाद आभार सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कैबिनेट में पहले ही ये निर्णय ले चुके हैं, भगवान राम के चरण जहां मध्य प्रदेश में पड़े हैं वहां तीर्थ स्थल बनाया जाएगा। इसी के साथ 22 जनवरी को हम तीसरी दिवाली मनाएंगे। पहली दिवाली हमने कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को और अब श्री राम के उद्घाटन अवसर पर तीसरी दिवाली मनाई जाएगी। इस अवसर पर जो भक्त अयोध्या जाएंगे उनके ऊपर फूलों की बारिश कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। इसी के साथ सरकार के माध्यम से प्रदेश के सभी बड़े मंदिरों में विशेष साज सज्जा की जाएगी। सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर 400 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसी के साथ ही उन्होंने मंच से कई बड़ी घोषणाएं भी की। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर नर्मदा घाटी के घाटों का निर्माण होगा। इसी के साथ ही उन्होंने जबलपुर में यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए ITI से दीनदयाल तक जाने वाले ब्रिज को मंजूरी दी है। सीएम ने कहा कि महाकौशल संभाग में उद्योगों की श्रृंखला शुरू हो, इसके लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। लोगों को रोजगार मिले और विकास हो, इस लक्ष्य के साथ कार्य किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति में रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई सहित ऐसी सभी गौरवशाली रानियों और महापुरुषों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास का सिलसिला लगातार चलता रहेगा और मध्य प्रदेश सरकार का संकल्प सबको साथ लेकर चलने का है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नए नए सोपान गढ़ती जाएगी और आगामी लोकसभा चुनाव में एक बार फिर मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। अब की बार 400 पार, मोदी जी के नेतृत्व में जीत अपार का यह नारा देते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि एक बार फिर जनता अपना आशीर्वाद बीजेपी को देगी और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब हमारी सरकार है, जो राम दर्शन के लिए जाएगा पुष्पों की वर्षा करके राम भक्तों का अभिनंदन करने का काम हमारी सरकार करेगी। हम और आप मिलकर के वो ऐतिहासिक क्षण में साक्षी बनेंगे। मैं आज आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि सरकार के माध्यम से हमारे जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वो सारे मंदिरों पे विद्युत सज्जा की जाएगी, अलग प्रकार की पुष्पों की है वो सजावट की जाएगी। हमारा एक दिवाली हुई, दूसरी दिवाली हुई। एक दिवाली तो हमारी अपनी कार्तिक मास की रही है, दूसरी दिवाली जनता पे माननीय मोदी जी के आह्वान के कारण से 3 दिसंबर को मनी थी और अब तीसरी दिवाली मनेगी 22 जनवरी को। प्रभु राम का वो अद्वितीय घटनाक्रम अपने आंखों के सामने गुजरेगा, हम सब साक्षी बने। नमामि नर्मदे परियोजना के अंतर्गत 17 घाटों का, और अभी आपने कहा गौरी घाट और कौन सा बताया, तिलवारा घाट। जो घाट पे आप घाट बनाने की बात करोगे अयोध्या और हरिद्वार की तर्ज पर वो सारे घाट बनाए जाएंगे। बोलो नर्मदे महारानी की। अरे नर्मदा जी के किनारे घाट नहीं बनेंगे तो कहां बनेंगे? नर्मदा जी की आरती करें। नर्मदा जी तो जीते जी हमको मालूम है मोक्षदायिनी है। एकमात्र हमारी पवित्र नर्मदा जी जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और हमारे मध्य प्रदेश के लिए तो जीवन दायिनी है। ऐसी पवित्र मां के लिए अगर घाट नहीं बनाएंगे तो कहां बनाएंगे? निश्चित रूप से उनके लिए घाट बनाए जाएंगे। आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, नई शिक्षा नीति में उस बात को भी हम रेखांकित करेंगे जिसमें रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई और ऐसे सभी गौरवशाली जो महापुरुष हैं या रानियां हैं उन सबको हम स्थान देने वाले हैं। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ
मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।